हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? माय नेम इज निकुंज व्यास एंड आई स्टडी इन 11th ग्रेड। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये एक छोटे से एक चैप्टर के ऊपर है जिसको कि हम बोलते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन। ठीक है, ये जो चैप्टर है ना ये किसी भी स्कूल में, किसी भी आप बोल सकते हो कोचिंग इंस्टीट्यूट में सबसे पहले पढ़ाया जाता है यूनिट्स एंड डायमेंशन। ये एक बेसिक सा चैप्टर है जो कि फिजिक्स का पहला चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली। इसको बेसिक मैथ्स से भी पहले पढ़ाया जाता है और एक छोटा सा चैप्टर है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर को इसी वीडियो में एक तरह का वन शॉट का भी छोटा सा वर्जन बना के खत्म करने की कोशिश करूँ। इस वीडियो में मैं इस लेसन के, इस चैप्टर के जो बेसिक बेसिक कंपोनेंट्स है ना, और कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे कि चैप्टर काफी ज्यादा आसान बन जाएगा, है ना। बिकॉज काफी सारे लोगों को लगता है कि ये अगर यूनिट्स एंड डिमेंशन का मतलब है कि आपको सारा कुछ आपको याद रखना पड़ेगा, एक एक डायमेंशंस को याद रखना पड़ेगा, पर ये बात सच नहीं है। तो आज मैं इस चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ाऊंगा और आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर को अच्छी तरह मास्टर कैसे किया जाए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो यूनिट्स एंड डायमेंशन ये एनसीईआरटी का और सीबीएसई कोई भी बुक उठा के देख लो, यहाँ तक कि इंटरनेशनल ऑथर्स की भी कोई भी बुक उठा लो। जैसे कि आपको पता होगा कि मैं इस समय एक और मेरी साइड बाय साइड एक सीरीज चल रही है जिसमें कि मैं यूनिवर्सिटी फिजिक्स जो बुक है ना, उस बुक के मैं क्वेश्चंस को सोल्व कर रहा हूँ। और उस बुक में भी सबसे पहला चैप्टर कौन सा है? यूनिट्स एंड डायमेंशन। कोई भी इंटरनेशनल बुक हो, नेशनल बुक हो, कोई भी बुक हो, सबसे पहला चैप्टर यही होता है जिसमें कि यूनिट्स, डायमेंशंस, फिजिकल क्वांटिटीज है ना, इनकी बात की जाती है। और यहाँ पर भी सबसे पहला चैप्टर यही है। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन नाम से पता चल रहा है, इसमें हम किसी भी क्वांटिटी की यूनिट्स और डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर जिस तरह स्टार्ट होता है मैं भी इसको उसी तरह थोड़ा सा स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? हमारे पास स्टार्टिंग में आता है कि हमारे फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं है ना, इनकी आपको डेफिनेशंस वगैरह सारा कुछ आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी से लेके कोई भी बुक में, है ना। पर मैं आज आपको ये सारी चीज को अच्छे से समझाने आया हूँ। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज यानी कि ऊपर ऊपर से अगर आपको बताऊं ना, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मास, लेंथ, टाइम, है ना। जैसे हम बोलते हैं अभी 2 आवर्स हो गए, 3 आवर्स हो गए, है ना। किसी भी चीज को हम जैसे कैलकुलेट कर पा रहे हैं, जैसे हमारे पास 20,000 किलोमीटर है ना, अर्थ का रेडियस कितना है ना, जैसे कि 6,400 किलोमीटर, कुछ ऐसे ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। ऊपर ऊपर से ये चीज है। और इसमें भी आगे कुछ टाइप्स आ जाती हैं, जैसे कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो इसको ऊपर ऊपर से भी समझा देता हूँ। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ये वो वाली क्वांटिटीज है जो कि हमारी नेचर ने पहले से ही सारी डिसाइड की हुई है कि ये जो क्वांटिटीज है बेसिक है, सारा कुछ इसी से आगे बनेगा। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, कोई भी चीज है किससे बनी होती है ना। अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स में ना जाए, सारा कुछ एक एटम से बना हुआ है। एटम इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ एवरीथिंग, है ना, जो कि हमारे को बेसिक बेसिक पता है। तो सारा कुछ एटम से मिलकर बना हुआ है। तो यानी कि एटम जो है ना एक फंडामेंटल चीज है हमारी यूनिवर्स की, है ना। ऑब्वियसली फंडामेंटल चीज होगी, सारा कुछ उससे जुड़कर बना हुआ है। ठीक है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज है जो कि किसी से बनकर नहीं मिली होती हैं, यानी कि जो किसी से भी मिलकर नहीं बनी होती हैं, वो पहले से ही एग्जिस्ट करती हैं। और ऐसी हमारे पास 7 हमारे पास है। ठीक है, यस, हमारे पास ऐसी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। और डेराइव तो हम जितनी मर्जी निकाल सकते हैं, उसके बारे में अभी सारी मैं अभी बातचीत अभी करूंगा। ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में कह देते हैं कि एक और हमारे चीज आ जाती है ना, जो कि जैसे हम बात करते हैं एंगल एंड सॉलिड एंगल। ठीक है, जिसमें कि हम यूनिट्स वगैरह की बात करते हैं, पर वो एक अलग टॉपिक आ जाता है। ठीक है, उसके बारे में मैं थोड़ा बीच में वैसे बात कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे बोल देते हैं कि यहाँ पर एक और हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं जिनमें कि एंगल्स होते हैं। ठीक है, और एंगल यहाँ पे देखने स्क्रीन पे आ रहा है। ठीक है, यस। तो यहाँ पे एंगल में कौन कौन से होते हैं? एक सॉलिड एंगल, और एक हमारे पास कौन सा होता है? प्लेन एंगल, है ना। ठीक है, ये 2 एंगल्स होते हैं। पहले इन्हीं के बारे में बात कर लेता हूँ। प्लेन एंगल जो कि हम सिंपल मेजर करते हैं रेडियंस में, डिग्रीज में, है ना, मिनट्स में, सेकंड्स में। ठीक है, ये उनकी यूनिट क्या होती है? इनकी डिग्री होती है, कुछ ऐसे मैं लिख दिया। ठीक है, डिग्री होगी यहाँ पर यूनिट, रेडियन होगी, है ना, मिनट, सेकंड, जो भी हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स में आगे जाकर। सॉलिड एंगल
सॉलिड एंगल की हमारी यूनिट होती है स्टीरेडियंस। यस, स्टीरेडियंस। ठीक है, इसकी जो यूनिट है हमारे पास ये स्टीरेडियंस है, इनकी क्या है, रेडियन, डिग्रीज एंड मिनट्स etc। अब सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल को हमारे इसमें ज्यादा डीप जाने की जरूरत पड़ती नहीं है ना। फिजिक्स में भी अगर मैं बात करूँ ना, गिनती की आपको एक दो जगह ऐसी मिलेगी जहां पर आप सॉलिड एंगल की बात करोगे। प्लेन एंगल तो एक बेसिक फंडामेंटल चीज है जो कि आप मैथमेटिक्स, फिजिक्स, यहाँ तक केमिस्ट्री में भी हल्का फुल्का पढ़ लोगे। ठीक है, अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, यहाँ पर मेन यहाँ पर 7 फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मास, टाइम, लेंथ, है ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, है ना, और भी ऐसी काफी सारी होती हैं, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, है ना, इन टाइप की चीजें आती हैं। ठीक है, और ऐसी बहुत सी चीजें आती हैं, उनकी भी हम यूनिट के बारे में बात करते होते हैं। ठीक है, पर मेन बात पता है क्या आती है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। बिकॉज ये जो पूरा चैप्टर है ना, इसमें जो मेजरली क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसके ऊपर आते हैं। और ये क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, है ना, ये क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये क्या चीज है, फॉर एग्जांपल, हाँ पहले आपको ये बता देता हूँ, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है ना, तो आपको ये सारी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको ये सारी याद करने की जरूरत नहीं है। आपको मेन चीजें जो आपको याद करने वाली होगी वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी वो बता ही देता हूँ ना। तो यहाँ पर मैं कुछ क्वांटिटीज लिखूंगा, मास, ठीक है, लेंथ, या फिर वहां पर लिखता हूँ बिकॉज यहाँ पर जगह कम पड़ेगी, इनकी यूनिट भी बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो आपको यहाँ पर कुछ भी आपको याद करने की अभी तक जरूरत नहीं है, इतना मैं बता देता हूँ। जो यूनिट एंड डिमेंशन है ना, उसमें कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ना कोई फॉर्मूला, ना कोई कुछ। आपको सिंपल कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, बिकॉज ये बेसिक एक रूल्स है हमारे यूनिवर्स के। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ पर 7 आ जाती हैं। ठीक है, जैसे कि आपसे बात की, ठीक है, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आ जाती हैं। ये जो एंगल्स वाली बात है ना, इनको थोड़ा अलग ही कर देते हैं मोस्टली सारे लोग, है ना, तो मैंने भी इनको थोड़ा अलग ही लिख लिया। ठीक है, इनको मैंने इसमें नहीं डाला। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज 7 आ जाती हैं। सबसे पहले मास, ठीक है, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। ठीक है, मेन में यहाँ पे जो है ना, ये 4 ही हैं। अगर आपको सच बताऊं, इन 4 के अलावा आपको फिजिक्स में ज्यादा कोई यूज होने को नहीं मिलेगी, है ना। हाँ, एक है, जैसे बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको बोलते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, एक हम बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस करके चीज है, वो भी आपके पास यूज हो जाती है, जिसको कि मोल बोलते हैं। केमिस्ट्री में आप इसको पूरा पढ़ोगे। ठीक है, और एक क्लास 12 में हमारे यूज होती है, जिसको कि हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर 6 बताई हैं, और यहाँ पर एक और हमारे पास होती है जो कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, जिसकी हमारे को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं लिखा भी नहीं है, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं। बिल्कुल लिखा हुआ आपको और कोई बता देगा, और बुक्स में भी आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पे मेन चीजें बताने आया हूँ बस। मास, इसकी हमारे पास मास को हम डिनोट भी किससे करेंगे, केजी से। इसकी जो एसआई यूनिट है, अब एक्चुअली चक्कर पता क्या है कि आप मास को किस तरह से आप नाप रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं कि ये चौक है, फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में चौक है, ये कितना भारी है, तो मैं इसको किसी स्टैंडर्ड यूनिट से मैं इसको कंपेयर करूंगा, किसी फंडामेंटल मास से इसको कंपेयर करूंगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि वेट अ मिनट, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक डीसी मोटर है। ठीक है, 775 है ये, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा हैवी होती है, और ये एक चौक है, यानी कि इसके मुकाबले में काफी ज्यादा हैवी है। ठीक है, अब मैं बोलूँ चौक का वेट इसके रिस्पेक्ट में कितना है, मान लो इसको मैंने बोली फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास बोल दिया कि ये मतलब सबसे बेसिक ये है, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ ना कि चौक का वेट कितना होगा, तो काफी कम होगा। और अगर चौक के रिस्पेक्ट में मैं इसका वेट इसकी बात करूँ तो ये काफी ज्यादा होगा, है ना। और ऐसे अगर मैं अर्थ के वेट के रिस्पेक्ट में इन दोनों की बात करूँ तो निग्लिजिबल हो जाएंगे। अब इसी तरह ना, इसी कॉन्सेप्ट से अगर हम बात करें तो हर कंट्री ने, हर साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग यूनिट बनाना स्टार्ट कर दी कि मैं तो मास को फॉर एग्जांपल केजी में नापूंगा, मैं तो ग्राम्स में नापूंगा, है ना, पाउंड्स में, है ना। और टाइम को भी जैसे आवर, मिनट, सेकंड वगैरह, लेंथ को हम बोल देते हैं माइल्स में। जैसे अभी भी अगर आप लंदन जाओ ना, या फिर यूएस सिस्टम की भी बात करो, वहाँ लेंथ को भी माइल्स में नापा जाता है ना, और मास को पाउंड्स में।
तो पर एक हमारे को एक ऐसी चीज चाहिए जिसमें कि सारी जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो किसी एक चीज को फॉलो करे। तो उसमें एक चीज ऐड की गई एसआई यूनिट्स, जिसको भी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स ऐसे कुछ बोलते हैं, है ना। तो उसमें हमारे पे एक चीज डिसाइड हुई कि यहाँ पर जो यूनिट्स मैं अभी लिखने जा रहा हूँ यही वो यूनिट्स है जिनको भी ऑफिशियल एसआई यूनिट बोला जाता है, यानी कि दुनिया में जितनी भी ऑफिशियल कैलकुलेशंस हैं वो इसी के रिस्पेक्ट में होगी। जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं ना वो मोस्टली इन्हीं यूनिट्स का यूज करते हैं अपनी कैलकुलेशन में, बिकॉज ये फंडामेंटल है। मास के लिए केजी, लेंथ के लिए मीटर्स, मैं इनका बस सिंबल ही बना रहा हूँ यहाँ पर स्मॉल एम, ठीक है। फिर टाइम के लिए सेकंड, ठीक है। टेम्परेचर के लिए केल्विन, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, और इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, ठीक है। और मोस्ट ऑफ देम जैसे कि केल्विन, एम्पियर्स, है ना, ये हमारे पास साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रखे गए हैं, ठीक है। और इनको हम डिनोट किससे करते हैं, ये मैं वैसे ही कन्वेंशन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे को वैसे हमारे को माइंड में रखना है कि जहाँ पर भी ये लिखा हो यानी कि हम इस चीज को डिनोट कर रहे हैं, जहाँ पर भी कैपिटल एम लिखा हो और एक बक्से के अंदर, है ना। तो वैसे तो मेरे को लॉजिकल चीज लगती है कि हम बक्सा जो भी है बनाना, पर अगर आप देख रहे हो कि हर एक तरह का एक आप बोल सकते हो कि परंपरा है कि हमारे को एक डब्बा बनाना ही पड़ेगा, है ना। तो डब्बे के अंदर कैपिटल एम यानी कि मास, अब डिब्बे के अंदर एल, कैपिटल एल, तो लेंथ, अब इसी ब्रैकेट के अंदर टी, कैपिटल टी, तो टाइम, इसी डिब्बे के अंदर एक कैपिटल के, टेम्परेचर, केल्विन। यहीं पर अगर इस पूरे जो ब्रैकेट है इसके अंदर मैंने MOL लिख दिया यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। और अगर मैंने इसी डिब्बे के अंदर मैंने A लिख दिया तो इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, ठीक है। हाँ आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर। तो ये एक बेसिक चीज है जो कि हम यूज करेंगे आगे। तो आई होप कि आपको इतना बताइए होगा, जो कि बिल्कुल बेसिक सी चीज है ना। एक बार देख लूँ सारा कुछ आ रहा है, वेट अ मिनट। यस, है ना। बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं ये, जो कि आई होप कि सभी को पता है। अब यहाँ पर ना मैं थोड़ा आगे बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको सारे को, चलो इसको बाद में रेस करूँगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम पता कहाँ पर आना स्टार्ट हो गई थी, प्रॉब्लम यहाँ पर आना स्टार्ट हो गई थी। अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि दो मैंने, हाँ, अब प्रॉब्लम से पहले एक और आपको चीज यहाँ पर लेकर आता हूँ, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर। अब हमारे को बननी है डिराइव, ठीक है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। अब ये क्या चीज है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज मतलब ये है कि हमारे यूनिवर्स में ये यहाँ पर एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, जो मैं ऐसे ऐसे करके लिखूंगा। ये जो सात की चीजें हैं ना और एंगल्स वगैरह डालकर, ये बेसिक है, ये बेस है हमारी पूरी यूनिटरी सिस्टम का। मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी फील्ड हो, अब इसका यूज करके जो आगे हमारे पास क्वांटिटीज बनेगी ना, जिससे कि हम किसी भी चीज की कोई भी चीज बता सकते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल कि ये चौक है, इसका भी कितना भी वॉल्यूम हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे को पता है कि इसका इतना मास है और इसका वॉल्यूम इतना है। अब मेरे को बोला जाए इसके कुछ इससे कुछ काफी ज्यादा गुना मेरे पास एक चौक पड़ा है ना, तो उसका वेट कितना होगा, तो उसमें हम डेंसिटी का यूज करते हैं। अब एक ऑब्जेक्ट एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो हम स्पीड या वेलोसिटी का यूज करते हैं। तो वही चीज आ जाती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में, यानी कि ये हम डिराइव करते हैं इन चीजों से, ठीक है। मतलब ऊपर से इतना ही, और इन डेप्थ भी अगर जाओगे यही है, ठीक है। डेफिनेशंस वगैरह तो वैसे ही आ जाती हैं, इन डेप्थ जाओगे जैसे मर्जी करो, मेन तो आपका यही कॉन्सेप्ट रहेगा जो मैं आपको भी बताया, ठीक है। अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि फॉर एग्जांपल वेलोसिटी मान लो, इसका फॉर्मूला हम सभी को पता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। अब टाइम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है, बिल्कुल है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में टाइम है, यस है, तो यानी कि है। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर्स। लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, है ना, ये लेंथ है, बिल्कुल है। इसकी यूनिट क्या बनेगी, मीटर्स, और ऊपर हमारे पास सेकंड, ठीक है। और इक्वल्स टू का अगर आप लिखो तो कई लोग इसको बोलते हैं कि हमारे को ऐसे ही लिखना चाहिए कि ms-1, है ना। तो अगर आप ऐसे नहीं लिखते हो तो आप फिजिक्स की डेफिनेशन में आप काफी गलत काम कर रहे हो, पर ये काफी ज्यादा एक खराब चीज है। मैं आपको सीधी बात बताऊं, मेरा मानना है कि आपको जैसे आपको कंफर्टेबल है आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो,
जैसा आपको पसंद है वैसे लिखो। आप फिजिक्स की डेफिनेशन में तब आप खराब कर रहे हो जब आप इन चीजों को रटने में जा रहे हो, अभी डायमेंशंस को रटने में जा रहे हो, वो बात गलत है। आप इसको ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन कॉन्सेप्ट ही समझ आना चाहिए, है ना। ऊपर से नहीं, इन डेप्थ आने चाहिए आपको कॉन्सेप्ट, है ना। और ये तो ऊपर चीजें हैं कि मतलब ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो। हाँ, एक और चीज पे आते हैं अब। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी से लेट्स सपोज फोर्स पे चल जाते हैं, है ना। बिकॉज फोर्स थोड़ा अलग अलग क्वांटिटीज को लेकर आता है। तो फोर्स का वाला फॉर्मूला जो कि हमने 9th-10th में पढ़ा था, एम ए मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। एक बार देखना आ रहा है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अब फोर्स की यूनिट वगैरह आपको फाइंड करनी है, चेक करना है या ये सच्ची में डायरेक्ट फिगर क्वांटिटीज हैं, वो चीजें भी करूंगा, ठीक है। काफी ज्यादा बेसिक चल जाएंगे, मेरे को पता है। तो मास का यहाँ पर है, बिल्कुल है, मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, है ना। तो उसके बाद एक्सेलरेशन में ध्यान से अगर आप देखो ना, एक्सेलरेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। टाइम हमारे पास आ गया। अब वेलोसिटी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब इन दोनों को मैं कंबाइन करूँ, क्या लिख सकता हूँ, डिस्टेंस अपॉन टी स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, डिस्टेंस अपॉन टी स्क्वायर या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ गया, एम एस, या फिर इसको एल से डिनोट कर देता हूँ ना, बिकॉज डिस्टेंस लेंथ एम एल अपॉन टी स्क्वायर, है ना। कुछ ऐसा ही होगा ना। हाँ, तो यहाँ पे देखो जब मास है, लेंथ है, टाइम का स्क्वायर ही हुआ, उसमें कौन सी कोई नहीं बात है। या फिर आप इसको ऐसे लिख दो, है ना, अगर स्क्वायर से प्रॉब्लम आ रही है, टाइम इनटू टाइम, बिल्कुल है ना। तो ये एक बेसिक सी चीज है। अब डायमेंशंस पे आते हैं, ठीक है। अब ये तो बेसिक चीज है। ओके, तो अगर मैं बात करूं आगे डायमेंशन, तो मेन चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशंस क्या है, इंग्लिश में आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, वैसे ऊपर से भी बता दूं, ऊपर से तो मैं वैसे बोल रहा हूँ, इन डेप्थ बता रहा हूँ, जो उसका रियल मीनिंग है वो बताऊंगा यहाँ पर। डायमेंशन एक ऐसी चीज है, मेरे पास दो में वो क्वांटिटीज लिखी है, लेट्स सपोज Q1 एंड Q2, ठीक है। अब मेरे को इनके बारे में ज्यादा नहीं पता, पर मेरे को इतना पता है कि इनमें कौन कौन सी क्वांटिटीज यूज हो रही है। तो मैं डायमेंशन का यूज करके ये बता सकता हूँ कि ये जो क्वांटिटी नंबर 1 है, ये किन किन चीजों पर डिपेंड कर रही है, ठीक है, किन किन फंडामेंटल यूनिट्स पे काम कर रही है। और जो ये Q2 है, ये कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट्स पे काम कर रही है या किन से मिलकर बनी है ना, वो बताया जा सकता है। डायमेंशन से हम और क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, किसी की भी यूनिट फाइंड कर सकते हैं, है ना। और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी कर सकते हैं, और भी इक्वेशंस को वेरीफाई कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, है ना। अब यहाँ पर और भी काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या है ना, डायमेंशंस क्या है, उनके ऊपर मैं जा नहीं रहा हूँ, वो बिकॉज थियोरेटिकल चीज़ है बहुत ज़्यादा। मैं मेन चीज़ पे आ रहा हूँ सीधा। मोस्टली स्कूल्स में, कोचिंग इंडस्ट्री में तो नहीं, मोस्टली स्कूल्स में ज़्यादातर आपको क्या बताया जाएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल मास है, आप इसकी यूनिट ऐसे लिखोगे m, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेंथ है, इसको आप इसकी डायमेंशन, ये डायमेंशन इसको बोलते हैं। एक बक्सा बनाते हैं, उसके अंदर हम इनका सिंबल लिखते हैं, इसकी L। टाइम, बक्से के अंदर T, है ना, क्लोज ब्रैकेट के अंदर T। फिर वेलोसिटी फॉर एग्जांपल, है ना, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है तो L, टाइम T, यानी कि ब्रैकेट के अंदर LT माइनस 1, जो कि एक कन्वेंशनल ट्रिक है लिखने का, तो मैंने भी वैसे लिखा है। ऐसी फोर्स, मास इनटू टाइम, m ऐसे लिख दिया, तो ये मास इनटू एक्सेलरेशन ऑब्वियसली। अब एक्सेलरेशन जो है ना,
ठीक है। अब जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, इसको समझा के ऐसे लिखो। ये क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और दोनों नीचे टाइम टाइम हो गया तो टाइम का स्क्वायर हो गया है ना। ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और यहाँ नीचे टाइम था तो दो ही टाइम हो गया, टाइम का स्क्वायर। एक्सेलरेशन यानी कि मोटा ऊपर ऊपर से अगर देखा जाए ना, ऊपर से मोटा मोटा देखा जाए तो हमें ये एक चीज आ जाती है। तो अगर मैं इस चीज में ये ब्रैकेट में सीधा ये लिखूं, और हाँ इसको कैसे लिखूं? डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ है ना, टाइम ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर डाल दो, ठीक है। ये एक कन्वेंशनल तरीका है लिखने का। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अपॉन टी स्क्वायर। ये एक, इसको कई लोग ओनियन मेथड भी बोलते हैं, है ना, कि हम होली होली इसके अंदर जाएंगे हर एक क्वांटिटी के, जैसे कि मैंने करके भी दिखाया। अब मैं सारे ब्रैकेट्स को एक साथ कर दूं, इसको ऊपर रख दूं, तो क्या बन जाएगा? ML E-2। अब मेरे को इतना पता चल गया कि अगर मेरे को कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, चाहे वो फंडामेंटल हो, है ना, फंडामेंटल तो जो उसको छोड़ दो ना, वो तो बेसिक है, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी हो, मेरे को उसको कोई भी फॉर्मूला पढ़ाओ, कोई भी फॉर्मूला पढ़ाओ। फॉर एग्जांपल एक काफी फेमस है विस्कोसिटी का, मान लो हम बोलते हैं F=6 है ना, ये ईटा आर है ना, ये है विस्कोसिटी, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हमसे अब उसने पूछ लिया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला, सॉरी डायमेंशन, तो हम सीधा यहाँ पर क्या करेंगे? आर और बी को नीचे ले जाएंगे, और जो कांस्टेंट होते हैं, ये वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, 6 कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट जो होती है ना, वो डायमेंशन लेस होती है और यूनिट लेस होती है। कई केसेस में किसी कांस्टेंट की यूनिट आ जाती है, ठीक है, पर इस केस में नहीं है, मोस्टली के नहीं होती है ना। तो सीधा आर बी को नीचे ले जाएंगे और हम सीधा इसकी डायमेंशन पता कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम पता कहाँ पर जाकर आ जाती है कि जब हमारे को ये फोर्स किया जाता है कि आपको हर एक डायमेंशन को आपको याद करना पड़ेगा, जैसे कि ग्रेविटेशनल का, ना विस्कोसिटी का, उसका काफी फॉर्मूले आ जाते हैं। बल्कि क्लास 11 12 की फिजिक्स में जाके अप्रोक्सीमेटली 200 फॉर्मूला भी अगर लगा के चलो ना, 150-200 फॉर्मूला है ना, तो आपको 150-200 डायमेंशंस को याद करने को बोला जाता है, जो कि काफी गलत चीज है। मैं इतना बोलता हूँ बस आपको 3 कि अगर आपको याद है ना, तो आप कोई भी निकाल सकते हो, उसमें एक ही शर्त है, आपको उनका फॉर्मूला आना चाहिए। और रही बात फॉर्मूला की, अगर आप पूरी 11th 12th में अगर देखें ना, तो फॉर्मूला आपको याद हो ही जाएगा, फॉर्मूला आपको याद हो ही जाएगा खुद, अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना। फॉर्मूला याद करने की जरूरत की बात नहीं है, मैंने खुद कभी कोई फॉर्मूला भी मैंने रटा नहीं है, मेरे को खुद ही याद हो गया प्रैक्टिस कर करके। और अगर फॉर्मूला आता है तो आप जोन से मर्जी चीज का, जोन सी मर्जी क्वांटिटी का फाइंड कीजिए, है ना, ठीक है। ये ऊपर से बेसिक था, एक बार चेक कर दूं, आता है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो बेसिक था। अब मैं यहाँ पे एक चीज लाता हूँ कि अगर हाँ, ये एक छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि हम किसी भी दो क्वांटिटीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट ऐसे ही नहीं कर सकते, उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरा 5 एम्पीयर करंट है और मैंने उसमें से 5 मीटर्स पर सेकंड वेलोसिटी घटा दी, मैं 5 एम्पीयर से 5 एम्पीयर ही घटा सकता हूँ, एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन ही घटा सकता हूँ, फोर्स में से फोर्स ही घटा सकता हूँ, ठीक है। तो यानी कि इन दोनों की जो डायमेंशंस है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। इन दोनों के जो डायमेंशंस है ना, वो सेम होने चाहिए, सेम। और इससे भी बड़ी बात पता क्या है, इन दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है, सिंपल सी बात। और सेम एडिशन सब्ट्रैक्शन में ना, दोनों के लिए है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आप जैसे मर्जी कीजिए, उसमें कोई आपको कोई रोकेट होगा नहीं। और एक और चीज की, लॉगरिथम e की पावर, जो भी हम बोलते हैं एक्सपोनेंट फंक्शन, ठीक है, कोई भी नंबर है कांस्टेंट है, उसकी पावर x लिखी हुई है, एक्सपोनेंट फंक्शन, जो कि इसकी एक टाइप आ जाती है, ये मैथ्स में आप सारा पढ़ो, ये डायमेंशनलेस होते हैं, ठीक है। और इनके ऊपर जो नंबर है ये भी डायमेंशनलेस होता है, e की पावर में x लिखा है, ये डायमेंशनलेस होगा 101%। कोई भी क्वेश्चन हुआ उसमें डायमेंशनलेस ही होगा, ठीक है। और उसके बाद साइन, हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन
साइन एक्स, कोस एक्स, टैन एक्स और इनके इनवर्स, ये जो जितने भी लिखे हैं ना मैंने अंदर टर्म्स या एक्स, ये सारे क्या होते हैं यूनिट लेस। तो आप हाँ यूनिट लेस बोलते हो या डायमेंशन लेस। यूनिट लेस मैं बोलना पसंद नहीं करूंगा बिकॉज इसके अंदर मैं एंगल भी डालते हो जिसकी यूनिट होती है पर एंगल की डायमेंशन नहीं होती, ठीक है, डायमेंशन लेस। ठीक है, ये क्या होते हैं डायमेंशनलेस। ओके, अब यहाँ पे एक चीज आपको बता दूं, जो एंगल होते हैं ना, एंगल, ठीक है, ये क्या होते हैं, यूनिट होती है इनकी, डायमेंशंस होती हैं, यूनिट इनकी होती है, यस। क्या इनकी डायमेंशन होती है? नहीं। एंगल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। उसका कारण क्या है? बिकॉज ये साइन कोस टैन के अंदर आता है, ठीक है, और यूनिट इनकी हो सकती है, उसमें कोई शक नहीं है कि हम डिग्रीज, रेडियंस, मिनट, सेकंड, स्टी रेडियंस क्या क्या नहीं लगाते इनकी यूनिट, है ना। तो यूनिट होती है यस, डायमेंशन होती है नहीं, डायमेंशन कभी भी नहीं होती, ठीक है। एंगल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो ये बेसिक था, एक मैंने आज वीडियो बनाया आपको, इसको आप पार्ट 1 बोल दो यूनिट डायमेंशन का, बिकॉज अगला लेक्चर होगा ना, उसमें मैं इसी तरीके से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, और सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। यहाँ तक कि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा आपको, जेई मींस, जेई एडवांस करके जितने भी क्वेश्चन आए हैं, बल्कि जेई एडवांस में इसका कोई ज़्यादा स्कोप है नहीं, है ना, पर जेई मींस में आपको देखने को मिल जाता है क्वेश्चन, नीट में देखने को मिल जाते हैं, और बोर्ड लेवल में तो ऐसे है कि अगर आप यहाँ पर एक ये बक्सा नहीं लगाओगे आपके मार्क्स काट दिए जाएंगे, तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी मैं यही बोलूँगा कि आपको यहाँ पे ज़रा फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बोले कि फॉर्मूला रटो तो आप बस हाँ बोल दो, रटो मत, बिकॉज विश्वास कीजिए आप 11th 12th की क्लास 12th क्लास में आपने अगर आपने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, तब तक आपको सारा कुछ आता होगा, केमिस्ट्री में, मैथ में, फिजिक्स में, आपको एक फॉर्मूला टिप्स पर होगा, आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो उसका यूज करके, पर अभी नहीं, तब आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा उसके लिए, वरना अगर आप वेट नहीं कर सकते आपको रटना पड़ेगा, विच इज अ वेरी बैड ऑप्शन, ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें कि मैंने ये पार्ट 1 था यूनिट डायमेंशन का, ठीक है। अब पार्ट 2 में मैं डालूंगा, जल्दी से जल्दी डालने की कोशिश करूंगा, और साइड बाय साइड हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें कि मैं यूनिवर्सिटी फिजिक्स नाम की एक बुक है जिसके क्वेश्चंस को मैं सोल्व करता हूँ, और जो कि काफी हाई लेवल की बुक है, काफी अच्छी बुक है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय।